मॉर्निंग अगेन एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? या तो सम मोर क्वेश्चंस। 7th क्वेश्चन करते हैं इसका। 7th क्वेश्चन ऑफ 8। A shopkeeper allows a discount of 10% to his customer and still gains 20%. Find the market price. 10% कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहा है? हाँ? 10% डिस्काउंट दे रहा है, 20% प्रॉफिट कमा रहा है। मार्क और प्राइस निकालना है आर्टिकल का जिसकी प्राइस है 450। सीपी है, सीपी सीपी दिया है ना। हाँ 450 रुपीज। और क्या दिया है? गेन, गेन दिया हुआ है। गेन परसेंट कितना है? 20%। और डिस्काउंट 10। ठीक। सीपी दिया हुआ, गेन दिया हुआ, एसपी निकाल लेते हैं। ठीक है, सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ, गेन, सीपी और गेन दिया हुआ है, एसपी निकाल लेते हैं। एसपी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? क्या निकालना है? एसपी निकालना है। सीपी into 100 into 100 100 by इसलिए कहता हूँ एक फॉर्मूला हाँ है। सीपी into 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट by 100। सीपी कितना है? into 100, प्रॉफिट कितना है? 20% है, तो 120 हो जाएगा। 450 into 120 by 100 12 पंजे 60, 540। 540। ठीक, ये एसपी है। एसपी कितना आ गया? 540। मार्क प्राइस लिख दीजिए x। अब हमें निकालना क्या है? एमपी एमपी हमें निकालना है। लेट एमपी भी x एमपी is equal to rupees x। एक्स, डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 10% of x is equal to 10% of x x is equal to 10 upon 100 into x is equal to x by is 10 equal to x by 10 x upon 10। sp is equal to x minus x by 10 एसपी कितना हो जाएगा? x minus x by 10 एसपी क्या हो जाता है? एमपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी कितना था? x माइनस एक्स अपॉन 9x अपॉन 10 आ गया। ठीक, यही एसपी क्या है? ये एसपी दिया हुआ है और एक एसपी ये आ गया 9x अपॉन 10। सेम चीज है, तो दोनों एसपी क्या होंगे? बराबर होंगे। 9x upon 10 is equal to 540 is 540. This implies x is equal to क्या हो जाएगा? 540 into 10 upon 9 is equal to 60। एसपी कितना आ गया मार्क प्राइस? 600। 600। आसान से समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। MCQ क्या है? 8th क्वेश्चन पढ़ो भाई। the mark price of an article is 500 it is sold at successive discount of 20% and 10%. The selling price of the article increases So 8th क्वेश्चन, एमपी दिया हुआ है कितना? रुपीज 500, डिस्काउंट 1 D1 20% is count 1 काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट कह सकते हैं। फर्स्ट डिस्काउंट कितना है? 20% 20%। and discount 2 और is equal सेकेंड डिस्काउंट to 10%. ठीक है। The SP of the article तो फर्स्ट डिस्काउंट निकाल लेते हैं पहले। ये डिस्काउंट परसेंटेज है। दिस 4πr as
फर्स्ट डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ 500 gives you 20 upon 100 into 500 कितना आया 100 रुपीज, ठीक, राइट। तो सेलिंग प्राइस, फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना हो गया, फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना हो गया, एमपी माइनस डिस्काउंट D1 फिर से एमपी कितना था 500 माइनस 100 gives you, ठीक है। फर्स्ट एसपी कितना आ गया, कितना आ गया रुपीज 400। अब जो दूसरा डिस्काउंट निकालेंगे वो 500 पे नहीं निकालेंगे, इस पे निकालेंगे जो एसपी आया, तो ठीक है। तो सेकंड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10% ऑफ, अब जो सेलिंग प्राइस आया 400 आया है, तो 10 अपॉन 100 इंटू 400 gives you 40 रुपीज, ठीक है। तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना आ गया 400 माइनस रुपीज 40 कितना आया रुपीज 360, कितना आया 360 फाइनल सेलिंग प्राइस, क्लियर। एक क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन। क्या है? 360. Yes. Ninth question. A trader wishes to gain 20%. 9 upon. हाँ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी से। Trader wishes to gain 20% after allowing a discount. डिस्काउंट देने के बाद में उसे 20% प्रॉफिट भी चाहिए। आगे क्या है, Discount on the marked price to the customer at what percent higher than the cost price must be marked as goods. हाउ मच हायर How? मार्क प्राइस, At what percent higher than the cost price must be marked यस, as goods. मार्क प्राइस कितना उससे ज्यादा हो, कितने परसेंट ज्यादा रखें कि ये सारी कंडीशंस पूरी हो। गेन कितना चाहिए उसे, 20%. और डिस्काउंट कितना है, Cost. मार्क प्राइस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लेट FBP. एमपी इज इक्वल टू रुपीज एक्स, ठीक है, एमपी इज इक्वल टू रुपीज एक्स, ठीक है। आप डिस्काउंट निकाल लेते हैं, 20% of X. X by 5. Theta लिख लिया. तो X by 5. एक्स अपॉन 5 डिस्काउंट हो गया, तो क्या निकालेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 5, ठीक है। एसपी कितना हो गया, बराबर है क्या? 10% डिस्काउंट है, कहते वो भी हमसे गलती कराता रहता है। क्या है 9x अपॉन 10, ठीक है। ये आ गया 9x अपॉन 10। अब सीपी निकाल लेते हैं, क्योंकि कंपैरिजन किस पे हो रहा है, सीपी और एमपी में हो रहा है। एमपी तो हमें पता है x है, सीपी नहीं पता है। सीपी इज इक्वल टू, क्योंकि एसपी हमें पता चल गया और हमें गेन पता ही है, गेन कितना है 20% है। तो सीपी का फार्मूला क्या होता है भैया, सीपी का फार्मूला
SP into 100 by 100 plus profit percent. 100 plus Profit percent. प्रॉफिट परसेंट, एसपी कितना है 9x upon 10 into 100 upon 100 plus 20, 120 हो जाएगा, 10 इससे कर दिया तो 12, 3 3 9, 3 चक्कू कितना आ गया सीपी, सीपी आ गया 3x upon 4। ठीक है, अब डिफरेंस कि भाई जो है कि मार्क प्राइस कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना है MP इज इक्वल टू MP इज ग्रेटर देन CP। Yes. ठीक है, तो MP minus CP. डिफरेंस इज इक्वल टू MP माइनस CP. कितना X minus 3x by 4. कितना आएगा, X by 4. ठीक। अब कुछ क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछ रहा है, Percent higher than the cost price must be marked as goods. higher percentage of MP is equal to डिफरेंस कितना हो गया x upon 4 upon CP पे ही आएगा ना, x upon 4 upon नहीं, मार्क प्राइस और किसका कंपैरिजन हो रहा है, CP का, मार्क प्राइस होगा नीचे, क्या होगा, Mark price. नहीं सॉरी, CP कितना है, CP क्या कह रहा है, x upon 4 x upon 4 3x upon 4 3x upon 4, CP कितना निकालता है, CP हमारा आएगा 3x upon 4, तो x upon 4 upon 3x upon 4 into 100, x upon 4 into 3x, 4 ऊपर चला जाएगा into 100, 4 कट गया, 100 upon 3 आ गया, कितना आया, कितना आ जाएगा 33 is to 1.3%, 3 दिया 9 1.3%, या क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना टाइम हुआ, Next question, challenge. 12 minutes, 30 minutes. है 12 to 30 minutes. Challenge. A single discount equivalent to 3 successive discounts of 20%, 25% and 10%. चैलेंज है, क्या कह रहा है, A single discount equivalent to 3 फाइंड द successive सिंगल discounts. डिस्काउंट, जिसको क्वेश्चन को इस तरह से समझें कि सिंगल डिस्काउंट निकालना है अगेंस्ट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितने हैं, 20%, 25%. सक्सेसिव डिस्काउंट्स, D1 कितना है D1 20%, 20%, D2 कितना है 25%, 5%, 10%. D3 कितना है 10%. पापा इसका 33 1/3% नहीं है, हाँ, परसेंटेज नहीं कितना है, आएगा, बस 33 1/3 है, क्या परसेंटेज में परसेंटेज ही आएगा, परसेंट लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, परसेंट, आंसर परसेंट ही आएगा। तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट का एक हमने पढ़ा था जिसमें 2 डिस्काउंट दिए हुए थे। तो पहला डिस्काउंट निकाला था हमने, फर्स्ट सेलिंग प्राइस निकाला था, रिड्यूस प्राइस निकाला, उसके बाद में दूसरा डिस्काउंट निकाला, फिर से हमने फाइनल प्राइस निकाल लिया। इसमें हमें वही प्रोसेस 3 बार दोहराना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेट द मार्क प्राइस सपोज कर लेंगे, लेट द MP be रुपीज 100 ले, 100 लेने से आसान रहेगा, ठीक है। x से भी होगा, तो अब निकाल लेते हैं। फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 20%, तो रिड्यूस प्राइस क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड
price. Reduced price after first कितना हो जाएगा 100 तो पहले से है उसका मार्क प्राइस माइनस 20% ऑफ It's 100. डायरेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा 100 माइनस 20. 20 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100 माइनस 20 80. कितना आया 20, 80. ठीक है। Yes, Nancy. 80 तो आएगा। अब एमपी की मार्क प्राइस कितना कम हो गया ना 20%, तो नया जो रिड्यूस प्राइस कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा निकालेंगे रिड्यूस्ड प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, ठीक है, इज इक्वल टू यहां से शुरू करें सेकेंड डिस्काउंट, इसमें निकालेंगे 80 लेंगे यहाँ पे 80 माइनस 25% ऑफ 80 ना 80 माइनस 25 अपॉन 100 इंटू 80 25 चक्कू 100 कितना आ गया 80 माइनस 20 रुपीज 60 है, ठीक है। कितना आ गया 360. रुपीज 60। अब थर्ड केस, पहला दूसरा अब तीसरे डिस्काउंट का क्या रिड्यूस प्राइस आफ्टर थर्ड डिस्काउंट is equal ₹60 minus 10% of 60 gives you ₹60 minus 10% of 60 कितना होगा, कैलकुलेट करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया ₹54 आएगा, ठीक है, ₹54 आएगा। तो फाइनल कितना बचा, सेलिंग प्राइस 54 का बेच रहा है, तो टोटल डिस्काउंट कितना दिया, नेट डिस्काउंट कितना हुआ नेट डिस्काउंट बताओ, कोई चीज 100 रुपए की थी, 26%. नेट डिस्काउंट अभी बताओ पहले 46% बात बताओ। तो चीज 100 की थी. नेट इज काउंट कितना हुआ 100 माइनस 54. 50 is equal to 36. rupees 36. 26, 46 रुपए 100 रुपए में 46 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 100 रुपए में जितना डिस्काउंट है उतने ही परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल डिस्काउंट कितना हो गया, सिंगल डिस्काउंट जो हमारा क्वेश्चन है, सो सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट to all three success or to all three successive discount is equal to 46%. 100 में 46 है ना, तो 100 में जब 46 है तो 46% हो जाएगा, ठीक है। So this was all about discount. This finishes our chapter on profit, loss and discount. So we'll take up next chapter, simple interest and compound interest. So thank you everyone.